स्टडी कैसे करना है ये आप अच्छे से जानते हो। आप जिस कोर्स में एग्ज़ाम दे रहे हो या जिस कंपटीशन में आप भाग ले रहे हो, आपको पता है सिलेबस क्या है और पढ़ाई कैसे करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट अपना रूटीन वर्क भी बनाते हैं। तो आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में सफल होने के लिए वो कौन सा टैक्टिस है, वो कौन सा टिप्स है जो आपको स्टडी के दौरान ध्यान रखना है। तो मैं मनीष आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ाई कैसे करना है, स्टडी कैसे करना है। तो आप कोई भी चैप्टर ले लो, जिस चैप्टर को आज आपने पढ़ा, आप इसका रिवीजन कितने दिन में करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे अनुसार अगर आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना चाहते हो, एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हो और किसी भी सफलता को हासिल करना चाहते हो, तो जो चैप्टर आज आपने पढ़ा है इसका रिवीजन विदिन 7 डेज़ आपको करना ही है। लेट्स से जो आपने एक चैप्टर को आज 4 घंटे पढ़ा, तो विदिन 7 डेज़ आपको कम से कम आधा से 1 घंटा में उस चैप्टर को रिवीजन करना है, और उसके विदिन 15 डेज़ आपको फिर से रिवीजन करना है। मतलब जिस चैप्टर को आप एक बार पढ़ते हो तो विदिन 22 डेज़ आपको 3 बार पढ़ना। जो चैप्टर आज आपने पढ़ा उस चैप्टर को विदिन 7 डेज़ आपको रिवीजन करना है, थोड़ा सा लॉन्ग रिवीजन। फर्स्ट डे अगर आपने 4 घंटा उस चैप्टर पर लगाया है तो सेकेंड रिवीजन में आपको 1 से 2 घंटा लगाना है, और थर्ड रिवीजन उसके विदिन 15 डेज़ करना है, जो आपको अप्रॉक्स आधे घंटे में करना है। अब आपका ये सवाल होगा कि सर जिस चैप्टर को मैंने 4 घंटे में पढ़ा उसको मैं आधे घंटे या 1 घंटे में रिवीजन कैसे करूँगा। तो आपको करना क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम 4 घंटे या 5 घंटे में एक चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पेंसिल लेना है और पूरे 1 पेज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होता है या पैराग्राफ होता है वहाँ पर एक छोटा सा टिक मारना है, या उस वर्ड को या उस लाइन को अंडरलाइन करना है। ध्यान रखना आप पेंसिल से करना। बहुत सारे लोग हाइलाइटर से करते हैं या पेन से करते हैं। तो ये गलती क्या होती है, जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हो तो आपका ध्यान पूरा पेज पर नहीं जाके सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाता है और आप सिर्फ वहीं पर कंसंट्रेट करते हो। यही आपकी गलती हो जाती है। अगर आपने पेंसिल से हाईलाइट किया है या पेंसिल से टिक किया है, सेकेंड टाइम आपको लगता है कि नहीं यार ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके साथ दूसरा लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेंसिल से उस मार्क को मिटा सकते हो, जिससे आपका पेज पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन या नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट वर्ड जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड रिवीजन में लगा, आप उसको टिक कर सकते हो। अगर आप हाइलाइटर का यूज करते हो छोड़ दो, अगर आप पेन का यूज करते हो किताब में छोड़ दो, सिर्फ आप पेंसिल से टिकिंग करो या पेंसिल से अंडरलाइन करो। तो जब आप एक चैप्टर को 5 या 6 घंटे में एक दिन में पढ़ते हो तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट सेंटेंस या पैराग्राफ को या उस पूरे पेज का जो क्रक्स है उसको आप एक लाइन में वहाँ पर लिख दो उसी पेज पर। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस पॉइंट को आपने हाईलाइट किया है या जो क्रक्स है आप वहाँ पर सिर्फ स्टडी कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। थर्ड टाइम जब आप विदिन 15 डेज जब थर्ड टाइम आप रिवीजन करते हो तो आपको उस रिवीजन के साथ साथ 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी जवाब देना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है अपने कॉपी में। उससे क्या होगा कि जो आपने अभी तक स्टडी किया था, जो 21-22 दिन पहले किया था, वो फिर से सारा का सारा स्टडी आपको रिकॉल हो जाएगा और वो चैप्टर ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। ये था एक टिप्स। दूसरा टिप्स क्या है कि आपके पास किसी भी चैप्टर में अगर 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या 15 है, तो फर्स्ट टाइम पढ़ाई के टाइम पर फर्स्ट स्टडी में आपको हर क्वेश्चन का जवाब लिखना है, और आपको उस 15 या 20 क्वेश्चन में से टिकिंग करना है कि वो कौन सा सवाल है जिसको मैं रिवीजन के टाइम पर या एग्जामिनेशन के टाइम पर दोबारा देखूंगा। उस सवाल को आपको पेंसिल से टिक करके रखना है, और जब आप रिवीजन कर रहे हो या एग्ज़ाम के टाइम पर दोबारा देख रहे हो तो आपको सिर्फ उन्हीं सवालों को देखना है। और वो सवाल आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आपको ये डिसीजन लेना है वो सवाल या तो पहले किसी एग्ज़ाम में आया हुआ हो, पूरा चैप्टर का टेक्निक
क्रक्स उस सवाल में हो, तभी आप उस सवाल को आप सेलेक्ट करो कि रिवीजन के टाइम पर ये देखना है। तो अगर आपने इस तरीके से रिवीजन करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा और आप हर एग्ज़ाम को सफल करोगे। हो सकता है टॉप पोजीशन पर भी आप आ जाओ। और इसी के साथ में एक और आपको टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप कोचिंग कर रहे हो या आप रेगुलर क्लास कर रहे हो या आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, लेट्स एज्यूम आप कोचिंग में जाने वाले हो या आपने ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस में आज कोई चैप्टर शुरू होना है। लेट्स एज्यूम इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर। ये इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर है वर्ब, कि वर्ब का डेफिनेशन और उसका पूरा इम्पोर्टेंस। आपको करना क्या है, क्लास शुरू होने से पहले आप एक नज़र पूरे चैप्टर को पढ़ लो। समझ में आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक बार पढ़ लो। कोचिंग जा रहे हो, आपको वही चैप्टर पढ़ाई होने वाला है, कोचिंग हो या जब आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो या जब नेक्स्ट डे आप कॉलेज में या किसी भी टीचर के यहाँ पढ़ने जाते हो, तो आपको पता होता है कि कौन सा चैप्टर वो सर पढ़ाने वाले हैं या कौन सा चैप्टर पर आप वीडियो देखने वाले हो। तो मेरा सिर्फ सजेशन है कि उस टीचर के लेक्चर से पहले आप उस चैप्टर को एक सरसरी निगाह से देख लो। उससे होगा क्या, जब आप उस चैप्टर को एक सरसरी निगाह से देखते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ अटक रहे थे। आप उन सवालों का लिस्ट अपने कॉपी में या अपने रजिस्टर में फिक्स कर लो, लिख लो। आप ऑनलाइन क्लास देखोगे या आपके जो टीचर हैं या आपके कॉलेज में जो क्लास हो रहा है या कोचिंग में जो क्लास हो रहा है, जब वो टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर आपको सवाल का जवाब मतलब वो चैप्टर पढ़ाते जाएंगे, तो हो सकता है 90% सवालों का जवाब आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। और जब आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको समझना भी आसान हो जाएगा। अगर किसी कारण से आपका टोटल 10 सवाल में से 8 सवाल लेक्चरर या टीचर ने दे दिया और 1 या 2 सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाया, तो आप क्लास में अपना हाथ उठाकर लेक्चर के बाद या ड्यूरिंग द लेक्चर उसी टॉपिक से रिलेटेड अपना हाथ उठाकर वो सवाल पूछ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन वीडियो कर रहे हो या देख रहे हो तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हो, ताकि वो टीचर, वो लेक्चरर या कोई और स्टूडेंट आपके उस सवाल का जवाब दे। अगर किसी कारण से ड्यूरिंग द क्लास आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो आप ऑफलाइन जाके टीचर से बात कर सकते हो या किसी और स्टूडेंट से बात कर सकते हो कि यार ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को नहीं समझ में आया, क्या ये तुम्हें समझ में आया? तो इस तरीके से आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हो और आपका जो पढ़ाई का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा और आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा स्टडी कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, और आप जब कोचिंग करते हो, क्लासेस करते हो, ऑनलाइन वीडियो देखते हो, तो आपको उस समय क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो अगर आप इन टॉपिक पर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और वीडियो बना के दूं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें।